इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं और इनका उत्तर कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न वार्षिक पेपर में भी आएगा और सेम टू सेम अर्धवार्षिक पेपर वाला पैटर्न भी यही है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है, द बिग काइट फ्यू अवे बिकॉज। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपको बी लेना है, ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट आएगा। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न में ना वार्षिक पेपर प्रश्न पत्र आएगा, सेम टू सेम पैटर्न में। तो इसे बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इसी तरीके से ये तो अर्धवार्षिक पेपर का प्रश्न पत्र है। ठीक है, वार्षिक पेपर का प्रश्न पत्र सेम टू सेम रहेगा ऐसी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, प्रश्न है, मतलब दूसरा प्रश्न देखते हैं, बैंकन शॉप्स हैज खालिस्तान ग्रैंड मदर्स एक्चुअली। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैमिली में 2 ग्रैंड मदर है। ठीक है, आगे देखो, बैंकन शॉप मिस द खालिस्तान टेस्ट। तो इंग्लिश का जो क्लास है वो मिस कर दिया था, मतलब इंग्लिश का जो टेस्ट होने वाला था उसे वो मिस कर दिया था, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। इन पोएम अबाउट मी आई हैव खालिस्तान नेम्स। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इस पोएम के 2 नाम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बेड गाय आर, इसका उत्तर हो जाएगा, एक सेकंड, क्या है, हाँ, हु डिस्टर्बेड द बॉय। यहाँ पे ए को लेना है इसमें उत्तर में। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स देख लेते हैं, यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स इसी प्रकार से आएगा। तो उत्तर देखो यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, देयर आर खालिस्तान बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल तो हो नहीं सकता। ठीक है, लिटिल छोटा बड़ा होता है तो बुक छोटा बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, फ्यू बुक होगा, है ना, कुछ बुक हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं। अब्दुल सौ खालिस्तान वन आई मैन। ठीक है, वन आइड मैन। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा। एन क्यों नहीं आएगा, एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एन जो है स्वर शब्दों के लिए होता है, हिंदी के स्वर शब्दों के लिए होता है। तो ये हिंदी में तो नहीं है, ये अंग्रेजी में स्वर है। पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, वन पढ़ोगे ना, तो वह क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, ए आ जाएगा। तीसरा है, खालिस्तान आई डोंट लीव नाउ आई शैल बी लेट। तो यहाँ पे इफ़ ले लेना है। ठीक है, इसमें इफ़ आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद देखो चौथा क्या है, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन खालिस्तान आई अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, वाइल ले लेना है। आगे देखो पांचवा, माई फादर हैज़ लिव्ड इन द हाउस खालिस्तान 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। अब मैच करना है। ठीक है, कॉलम मैच। तो तीसरा सी ऑप्शन में आपको कॉलम मैच देखने को मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में, वार्षिक के में भी। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इसको क्या लेना है भाई, तो यहाँ पे देखो बता भी दिया, स्टेशन का जिक्र हुआ है, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो स्टेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो स्टेशन देखने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बाकी टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन पहुँचने वाला है। ठीक है, या ट्रेन लेफ्ट मतलब छूट चुका है मान लो, तो स्टेशन से छूट चुका है, इसका अर्थ ये होगा। तो ये बी में मैच हो जाएगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो मैं अपना काम पूरा करके सोने जाने वाला हूँ, तो स्लीप का जिक्र हुआ है, एंड देन आई वेंट टू स्लीप, इसको लेना है। तीसरा क्या है, द ग्रास वॉस येलो। जो ग्रास है येलो कब रहता है, जब बारिश नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिखा है एस इट हैड नॉट रेन एट ऑल, ये आ जाएगा। ठीक है, बारिश नहीं होने के कारण येलो दिखाई देता है। आगे देखो, आई हैड नेवर बीन अबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिफोर आई विजिट सिंगापुर। तो बोर्ड के काम से मैं विजिट करने कहाँ जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, इसका अर्थ है। दोनों को मैच कर रहे हैं ना, एक साथ मिला रहे हैं। वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग। तो मतलब हर जगह नहीं खा सकते, तो यहाँ पे क्या, वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, हर जगह नहीं खाया जा सकता। तो सो वांटेड टू अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, हाँ, मतलब हर रेस्टोरेंट में आप खाना नहीं खा सकते। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं है आपको, पहले क्या करना है, पहले प्रश्न को देखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इन द ओल्डन डे अवर विशमैन एंड फोलिसफेयर हैड देयर आश्रम। ठीक है, तो आश्रम के बारे में पूछा है, तो ये आपको यहाँ पे उसके बाद ढूंढना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है और आसानी से मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ क्या है, फॉरेस्ट है, बिग हाउस है, तो यहाँ पे सीधा फॉरेस्ट आएगा। यहाँ पे पढ़ के भी देख सकते हो, देख लेना। सबसे ऊपर पॉइंट में क्या है, नेचुरल वेल्थ, यहाँ पे देखो फॉरेस्ट सप्लाई द, ये लिखा है ना यहाँ पे, तो फॉरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट में इसका फॉरेस्ट में आश्रम है। और क्यों है,
क्योंकि वहाँ पे हर्ब मिलता है, तो पूरा पढ़ने पे पता चलेगा आपको। जैसे मैं उसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे हिंदी अनुवाद आता है इसका, इसलिए मेरे लिए ये अंग्रेजी जो है वो कठिन नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ही इसका उत्तर दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया वैसे ही आपको करना है, बाकी आपको खुद ढूंढना है। देखो इसके बाद क्या है, ऑब्जर्व करना है एवरी ईयर्स, ठीक है। जैसे जुलाई, अगस्त, नवंबर, फरवरी किस माह में किया जाता है कह रहा है, ठीक है, तो इसको बताना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे, तो नेचर और वेल्थ है, यहाँ पे वेल्थ लेना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ ये जो है ना वेल्थ इसलिए लेना है क्योंकि वहाँ पे हर्ब ढूंढा जाता है, मेडिसिन, तो किसके लिए है, वेल्थ के लिए, तो वेल्थ आ जाएगा। देखो मैंने ऐसे ही बता दिया इसको, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पढ़ा लेकिन वो मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, स्टोरी। चलो आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है, इसी का टॉपिक है ना, इसी का टॉपिक है, ट्रू फॉल्स में बताना है। तो उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है, और यहाँ पे कौन सा, पांचवा, छठवा, ये सब इसी का टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं अब सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न क्या है, ये सारे प्रश्न जो है ना आपको आसानी से आपको प्रबोध के जो परीक्षा बोध है उसमें मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे टिक लगा दिया है कि आपके वार्षिक पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। टिक करके मैंने बता भी दिया है कि सिर्फ उसी प्रश्नों को पढ़ना है, जिनको टिक नहीं किया है उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने कम कर दिया है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो गवर्नमेंट हाई स्कूल के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, क्या बोला है यहाँ पे, लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो स्कूल में रहने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट के लिए क्या कहा है यहाँ पे, लिविंग सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखने का है। तो मैंने आपको 2-3 बताया था ना, बस उसको याद रखना, आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है 12वां टॉपिक में क्या है, 12वां पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ बनाने, इन पाँचों टॉपिकों को पढ़ के इनको जोड़कर कम से कम 100 से 200 शब्दों में, 100 शब्द काफ़ी है, 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ बनाना है। मतलब एक प्रकार से निबंध का आधा टॉपिक होता है, जैसे कि आर्टिकल होता है ना, वैसे ही आपको बनाना है। इसके बाद देखो यहाँ पे और पैराग्राफ है, पैराग्राफ जैसे कि यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल के बारे में है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन फेस्टिवल अक्सर आते रहता है एग्जाम में, वार्षिक में भी आते रहता है, इसलिए इंडियन फेस्टिवल को अगर याद रखते हो तो आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4-5 टॉपिक बताया है कि जॉय एंड पीसफुल, ठीक है, हैप्पीनेस के बारे में है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे करते हैं इसके बारे में आपको टॉपिक बताना है। फिर यहाँ पे देखो रिलीजन्स हैड डिफरेंट फेस्टिवल, मतलब धर्मों के बारे में बता दिया है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग फेस्टिवल, जैसे कि क्या बता सकते हो आप, जैसे कि क्रिसमस ईसाई लोग मनाते हैं, दिवाली इंडियन के लिए है, मतलब हिंदू धर्म के लिए है, ठीक है। ईद मुस्लिम धर्म वाले मनाते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन्स के बारे में भी बताया, फेस्टिवल एंड रिलीजन्स बाउंड्रीज, ठीक है। इसके अधिकार क्या है, बाउंड्रीज का मतलब क्या है, अधिकार से संबंधित है, तो अधिकार के बारे में बताना है, ठीक है। तो अधिकार क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड विथ सिंप्लिसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद 13वां जो टॉपिक है ये किसके बारे में है, ये नोटिस के बारे में। नोटिस बहुत आसान होता है, ये भी एक प्रकार से लेटर जैसे होता है। नोटिस जो है आपको पहले ऊपर में नोटिस लिख देना है, उसके बाद नीचे में क्या लिखते हो, डेट ऑफ टाइम लिखते हो ना, टाइम समय को लिख देते हो। उसके बाद उसमें क्या लिखोगे कि वो नोटिस बोर्ड किसके लिए है, किस बारे में है, ठीक है, तो उसे बताओगे। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे नोटिस में देखो कौन सा नोटिस दिया हुआ है, इंटरेस्टेड टेक पार्ट वेरियस स्पोर्ट कंपटीशन के बारे में है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे कल्चरल सिक्योरिटी ऑफ यूअर स्कूल, स्कूल में बुलाना है कल्चरल सिक्योरिटी को, तो इसके लिए है एक। और यहाँ पे एक रीड द फ्लोइंग पोएम दिया है, ठीक है। तो ये तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इसी पोएम से पढ़ के क्या करना है, आपको इन ऑप्शनों को ढूंढना है और इसका उत्तर देना है, ठीक है। ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ऐसे प्रश्न आप लोग बना तो नहीं पाते हो, तो यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डू एंड डायरेक्टेड में आते हैं। देखो डू एंड डायरेक्टेड का भी उत्तर आप लोगों को ढूंढना होगा, तो मैंने आपको डू एंड डायरेक्टेड पहले ही बता दिया है कि कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। वनीता कुक्स फूड, तो क्या करना है, निगेटिव में करना है, तो कुक से लगाते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। विनीता के बाद डज लगाना है और कुक्स से एस हट के क्या हो जाएगा,
कुक हो जाएगा ना और फूड आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि ओपन द डोर, तो यहाँ पे इसे क्या करना है, डू डज डिड का प्रयोग करना है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डू आएगा कि डज आएगा कि डीड आएगा, ठीक है। तो इसे आपको बताना है। तो ओपन द डोर, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग हो सकता है क्योंकि डोर पहला या सेकेंड फॉर्म है क्या ना, ठीक है, इसे देखना। उसके बाद सुमन इन सीनियर खालिस्तान विजय, ठीक है। तो टू और देन का प्रयोग करना है। तो सुमन इन सीनियर टू विजय, नहीं टू नहीं होगा, देन विजय होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। इसके बाद कॉम्बाइन भी है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। और 16वां प्रश्न क्या है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो, ठीक है। फिर से पैसेज आपको मिलेगा, 2 पैसेज आपको देखने को मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये पैसेज अराउंड 10 ईयर एगो वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एक, यहाँ पे पढ़ के क्या करना है, इसका उत्तर देना है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो कुछ और प्रश्न रहेगा, ये भी पैसेज का ही प्रश्न है, ठीक है। अंतिम जो है ना, ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या दिया है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें ऐसे में देख लो भाई, कौन कौन सा माई हॉबी का दिया है, ठीक है। अबाउट साइंस मतलब वंडर ऑफ साइंस का है, साइंस का तो आता ही रहता है, मैंने बताया था। साइंस का याद कर लो, माई हॉबी का याद कर लो, ये अक्सर आते रहता है। तो साइंस का याद करते हो तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि हर साल साइंस का आता है, हर साल माई हॉबी का आता ही है। तो दोनों में से एक याद करोगे तो आपका आसानी से बन जाएगा।